यू आर वेलकम टू नित्य इंग्लिश लैब। माय डियर, हम पिछली क्लास में एक्टिव पैसिव में हम अफर्मेटिव सेंटेंस को और नेगेटिव सेंटेंस को पढ़ चुके हैं, लेकिन माय डियर हम आज की क्लास में एक्टिव पैसिव में हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे। लेकिन ध्यान दें, हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के रूल में हम सबसे पहले एक्टिव वॉइस स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं और पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर को हम समझ लेते हैं। तो ध्यान देना है, एक्टिव वॉइस स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। लेकिन ध्यान दें कि हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट का स्थान पर और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट स्थान पर रखते हैं। उसके बाद इस हेल्पिंग वर्ब को हम हेल्पिंग वर्ब के अनुसार चेंज करके लिख देते हैं। उसके बाद क्वेश्चन वर्ड को हम उसी पोजीशन में एज इट इज उतार लेते हैं और कुछ क्वेश्चन वर्ड ऐसे होते हैं जिसके साथ हम अलग रूल लगाते हैं। ध्यान देना है, पैसिव वॉइस में हम सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्रिया की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई, उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखते हैं। ध्यान देना है, हम एक्टिव से पैसिव वॉइस पढ़ते समय सबसे पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के टाइप को पढ़ लेते हैं। तो ध्यान दें, हम सबसे पहले इंट्रोगेटिव के टाइप को पढ़ते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के दो टाइप होते हैं। पहला होता है यस या नो टाइप क्वेश्चन, दूसरा होता है WH क्वेश्चन। पहला होता है यस या नो टाइप, दूसरा होता है WH फैमिली क्वेश्चन। तो ध्यान देना है, जो यस या नो टाइप होता है वह सेंटेंस सब हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, जैसे डू, डज, इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, विल, वुड, शैल, शुड इत्यादि। ध्यान देना है, जो सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं उसे हम यस या नो टाइप क्वेश्चन कहते हैं। जैसे हमने लिख दिया डू आई हेट यू, डू आई हेट यू। दूसरा सेंटेंस जैसे डज ही राइट ए लेटर, उसके बाद जैसे मैंने लिखा विल यू प्ले, उसके बाद हमने लिखा आई एम आई हेल्पिंग द पुअर, आई एम आई हेल्पिंग द पुअर्स। Helping the poor. Am I helping the poor? तो ध्यान देना है, अब हम देखते हैं, अब ये सारे सेंटेंस सब हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुए हैं, तो इसलिए यह क्या होंगे, यस या नो टाइप क्वेश्चन होंगे। ध्यान दें, इस यस या नो टाइप सेंटेंस को हम चाहें तो WH फैमिली बना सकते हैं। कहने का मतलब होता है, अगर इसके पहले हम कोई WH फैमिली का कोई भी वर्ड हम यहां अगर लिख देते हैं तो यह जो है WH फैमिली या WH टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन ध्यान दें, हम WH को हम अलग तरीके से देखते हैं। हमने जैसे लिख दिया व्हाट इज योर नेम, हमने लिखा व्हाट इज योर नेम। ध्यान दें, जब आपका सेंटेंस यस या नो टाइप का होता है
तो उसको हम यस या नो में कह देते हैं तो हमारा आंसर मिल जाता है। लेकिन ध्यान दें, जो WS टाइप क्वेश्चन होता है, जैसे मैंने कहा व्हाट इज योर नेम, तो ध्यान देना है इसमें आपको नाम लेना पड़ेगा, अर्थात आपको इसको डिटेल में आंसर देना पड़ेगा, तभी आपको आंसर प्राप्त होगा, नहीं तो नहीं प्राप्त होगा। जैसे हमने कहा व्हाट इज योर नेम, इसमें आपको बताना होगा सर माय नेम इज, जो कुछ भी होगा। तो ध्यान देना है इस तरीके से आपको इसको डिटेल में आंसर आपको देना होगा। जैसे दूसरा क्वेश्चन मैंने लिखा वाई आर यू, हमने लिखा वाई आर यू स्टडी इंग्लिश ग्रामर, स्टडी इंग्लिश ध्यान दें। अब मैंने कहा वाई आर यू स्टडी इंग्लिश ग्रामर, तो कहने का मतलब होता है इसको भी अब जब हम आंसर देंगे तो हमें डिटेल में ही आंसर देना पड़ेगा। तो कहने का मतलब होता है कि ऐसे वाक्यों में हमें यस या नो कहने पर हमें आंसर नहीं प्राप्त होगा। जैसे मैंने दूसरा सेंटेंस लिखा, जैसे मैंने लिखा व्हिच, जैसे मैंने लिख दिया व्हिच प्लेस यू, व्हिच प्लेस, जैसे मैंने लिखा व्हिच प्लेस यू प्रिफर, प्लेस व्हिच प्लेस यू प्रिफर, जैसे मैंने लिखा व्हिच प्लेस यू प्रिफर व्हिच प्लेस यू प्रिफर विंटर वैकेशन, विंटर वैकेशन। तो ध्यान देना है इसमें भी आपको प्लेस बताना पड़ेगा। तो जब इसमें प्लेस आपको बताना पड़ेगा तो ध्यान देना है, इसका मतलब आप डिटेल में आंसर दे रहे हैं। जैसे मैंने कहा व्हेन, हम लिखा व्हेन आर यू गोइंग, व्हेन आर यू गोइंग, व्हेन आर यू गोइंग फॉर द पार्टी, इसमें भी आप टाइम बताना है। तो कहने का मतलब होता है कि इसमें भी आपको डिटेल में आंसर देना पड़ेगा। इस तरीके से आप WS टाइप के सेंटेंस जो होते हैं और यस या नो टाइप के सेंटेंस जो है आप समझ लीजिए। ध्यान देना है, अगर हम चाहें इस सेंटेंस को भी हम WS टाइप बना सकते हैं। जैसे इसके पहले हमने लिख दिया, हमने लिख दिया वाई, या मैंने इसके सामने लिख दिया व्हेन, या इसके सामने मैंने लिखा हाउ, यहां पर मैंने लिखा व्हेन। तो कहने का मतलब होता तब भी ये WS टाइप का आपका ये सेंटेंस बनकर तैयार हो जाएगा। लेकिन हम इसको आपको समझने के लिए बताए हैं कि जिससे आप इसको आप समझ सकें। बस ये आपका दो टाइप आपके सामने बनकर तैयार हो गया। तो ध्यान देना है कि हम इस तरीके से समझ गए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यस या नो टाइप सेंटेंस ऐसे होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत होते हैं, और जो WH फैमिली के वाक्य होते हैं वह जो है वह WH वर्ड आप सबसे पहले इसमें लिखे जाते हैं। जो WH फैमिली के आपके सेंटेंस होते हैं, इस तरीके से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम समझ गए। ध्यान देना है, थोड़ा सा हम WH सेंटेंस को और थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्लियरिफाई कर लेते हैं। तो ध्यान देना, जैसे मैंने कहा WH, हमने लिखा WH वर्ड्स, हमने लिखा WH वर्ड्स ना are used to form क्या कर सकते हो, इंट्रोगेटिव क्वेश्चन, to form इंट्रोगेटिव क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने लिखा वाई, हमने लिखा व्हेन, हमने लिखा व्हेन, उसके बाद हमने लिखा वेयर, हमने लिखा हाउ, हमने लिखा विच,
हमने लिखा विच, उसके बाद हमने लिखा हु, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ, विच, हु, whom, व्हाट। अब इतना व्हाट, उसके बाद ETC। इस प्रकार से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यस या नो और यस या नो टाइप क्वेश्चन को और हम WS टाइप क्वेश्चन को हमने समझ लिया। और ध्यान देना है, एग्जाम्पल के रूप में हम उन वर्ड से हम परिचित हो गए। ठीक इस प्रकार से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यस या नो टाइप और WS टाइप सेंटेंस से हम परिचित हो गए। अब हम एक्टिव से पैसिव जब हम बनाएंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, अर्थात हम अच्छी तरीके से एक्टिव से पैसिव हम बना लेंगे। तो ध्यान देना है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।